बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अम्मी फारिया नहीं आई। बेटा मैंने कह दिया उसकी अम्मी से, बस आती ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत जल्दी आ गई तुम। यार रात का खाना बना रही थी घर में ताकि तुम लोग के साथ आराम से रह सकूं। अच्छा आप जल्दी से बताओ फेशियल किस किस को कराना है? अरे बेटा यहाँ सब इंतजार में है, पहले तुम अंबर का फेशियल कर दो, इन बच्चों को बाद में देख लेना। चलो ठीक है, मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। आवाज नहीं निकलेगी किसी की। अम्मी जाके बैठो आराम से, सीधे शराफत से खड़े रहो तुम लोग। तो तुम दोनों अंदर जाओ, कोई गिला का नहीं समझे, अपनी अपनी जगह पे बैठे रहो। जाके बैठ अपनी जगह पे, समझी? आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो बढ़िया अपनी टांगे एक जगह जमा के रखो। जाके बैठो अपनी जगह पे। लगा बस इसको कुछ नहीं। खामोश हो जाओ, समझे? कोई नहीं लगा अपनी जगह से। अंदर तो कुछ भी नहीं है। अंदर कुछ भी नहीं है? हाँ ये बढ़िया साफ साफ बताओ, शराफत से माल कहाँ रखा है? घर में कुछ नहीं है, सब बैंक में रखा। तो हम लोग पागल चले क्या? ए बुढ़िया, शराफत से बता दे के माल कहाँ रखा है, वरना तेरी बेटी को उठा के ले जाएंगे। तो लगता है ऐसे नहीं मारेगी, इसके बेटे को उठा के ले चला। चल अब, चल। ये क्या किया तूने? शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। चल चल चल, अबे भाग भाग। अबे तू पागल तो नहीं है? तू थोड़ी हमें गोली चलाई तूने? अबे वो बुढ़िया जिस तरह चिल्ला रही थी, अगर महल्ले में से कोई आ जाता तो? फरफात, तुझे क्या लगता है वो बुढ़िया मर गई होगी ना? यार वो बुढ़िया मरे या जिए मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, उससे बड़ा भंड हो गया है। कैसा भंड? यार वहां पर किसी ने मुझे देख लिया। अबे किसने देख लिया? यार जब तुमने बोला था ना लड़की को लेके चले, उस वक्त लड़की ने खींचा तानी की, उसका हाथ मेरे मुंह पे लगा तो निकाब उतर गया था। फिर जब तूने फायर मारा और हम भागने लगे तो मैंने मुड़ के देखा तो सामने वो खड़ी हुई थी। यार अबे तो कौन थी कौन वो? यार वो मंगेतर थी मेरी। तेरी मंगेतर वहां क्या कर रही थी? मुझे क्या पता क्या कर रही थी यार। अब तो वो लड़की अपने घर पे बता देगी और तेरी मंगनी उससे टूट जाएगी। यार मंगनी टूटती है, टूटती रहे, वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी थी। उससे बड़ा मसला ये कि अगर उसने जाके पुलिस को बता दिया तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। अबे तो मैं कह रहा हूँ उससे भी टपका डाल, बेकार की लंबी क्यों कर रहा है? यार कैसे बच्चों वाली बातें कर रहा है तू यार। तो क्या करे फिर? हाथ में चूड़ियां पहन के या पुलिस का इंतजार करते हैं? यार अक्ल से काम ले अकबर, यार अभी मसला गर्म है, थोड़ा होश से काम लेना पड़ेगा इस मसले को हल करने के लिए हमें। मगर कैसे?
सर महल्ले वालों के बयान और घर की खवातीन के मुताबिक 3 नकाबपोश घर में दाखिल हुए और सबको यरगमाल बना दिया। मुज़ाहमत करने पर खातून पर गोली चला दी। वरना तेरी बेटी को उठा के ले जाएंगे। और कोई मालूमात? सर मेरा ख्याल है इस वक्त किसी भी फर्द से बयान लेना नामुनासिब होगा। तुम एक काम करो, घर के सरबराह की मदीयत में एफआईआर दर्ज करो और तफ्तीश शुरू करो। जी ठीक है सर। हम लोग पार्क पे जाएंगे और खूब सारा फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है? आप कब आए? हाँ मैं बस वो अभी आया था। बहुत दिनों से अदनान मुझे कह रहा था उसको फुटबॉल चाहिए, सोचा आज उसको फुटबॉल ला के। अम्मी घर पर नहीं है। हाँ पता है, बस मैं जा ही रहा था, मगर आंटी से मुलाकात हो जाती तो अच्छा हो जाता। मैं भी बुला के लाता हूँ। अदनान, अदनान, फारिया मुझे ज़रूरी बात करनी तुमसे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप क्या बात करने आए। देखो फारिया, तुम ये बात किसी को मत बताना। मैं बहुत मजबूरी में ये काम कर रहा हूँ। मुझे आपकी कोई सफाई नहीं सुननी है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप प्लीज प्लीज आप चले जाएं यहाँ से। चला जाऊंगा, अभी का अभी चला जाऊंगा। बस तुम एक बार जबान दे दो मुझे कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी तो मैं चला जाऊंगा। मर गई है मेरी दोस्त की अम्मी और अब मैं ये बात पुलिस को जरूर बताऊंगी। फारिया, मैं मंगेतर हूं तुम्हारा। मंगेतर? आपको लगता है कि ये सब कुछ जानने के बावजूद मैं आपसे शादी करूंगी? नहीं करो, बस मुझे जबान दे दोगे तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, आपके घर वालों को भी और पुलिस को। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। देखो फारिया, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई ना तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का वो हशर करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। क्या कर लेंगे आप? क्या करूंगा? अदनान बहुत भरोसा करता है मुझ पर, मासूम भी बहुत है। सोच रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए ना उसको लेकर कहीं दूर घूमने चला जाऊं। नहीं मैं कुछ खाऊंगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। परेशान लग रही हैं आप। बस बेटा क्या बताऊँ, आजकल का तो ज़माना ही ऐसा हो गया है। फारिया की दोस्त के घर डकैती हुई है आज शाम को। उसकी वालदा को डाकुओं ने गोली मार दी। अरे 4 दिन के बाद शादी थी उनके घर में उनकी बेटी की। बहुत अफसोस हुआ आंटी सुन के, पता नहीं कैसे कैसे लोग इस दुनिया में। हाँ बेटा, आजकल तो इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। इंसानियत तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अल्लाह पूछेगा इन कमबख्तों को। सही कह रही हैं आप। अच्छा तुम बैठो तो सही। और नहीं मैं बस चलूँगा, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। आपको देखने आया था, आपको देख लिया बस। ठीक है बेटा, घर में सबको सलाम कहना। अच्छा चलो दान चलता हूँ मैं। ठीक है फारिया, मिलते हैं। बिल्कुल चलता हूँ, ठीक है। या अल्लाह तेरा बड़ा करम है, मुझे इतना अच्छा दामाद मिला। मुझे बॉल भी लाके दी। चलो आओ बॉल से खेलना। अदनान बहुत भरोसा करता है मुझ पर, मासूम भी बहुत है। सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए ना उसको लेकर कहीं दूर घूमने चला।
मुझे समझ में नहीं आता कि हर वक्त आपके चेहरे पे इतना तनाव क्यों रहता है। कोई परेशानी है? हाँ, नहीं, टेंशन कोई नहीं है, बस जॉब को लेके थोड़ा सा परेशान हूँ। वैसे शादी के बाद मैं भी जॉब कर सकती हूँ ना? देखो फारिया, तुम अच्छी तरह जानती हो, वैसे भी अभी मैं शादी करना नहीं चाह रहा था। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए स्टेबल होने के लिए, और ये मंगनी तो मैंने अम्मी के कहने पे की मजबूरी में। और रही बात तुम्हारी जॉब की, तो मैं नहीं चाहूँगा कि शादी के बाद तुम जॉब करो। अरे मैं तो बस जॉब करके घर की जिम्मेदारियों में आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। हेलो, हाँ सुल्तान, हाँ, और 20 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा, वैसे मेरे जॉब करने में कोई बुराई तो नहीं है? चलें, देर हो गई थी, मुलाकात करने। मैंने सोचा भी नहीं था फहद कि तुम ये काम करते होगे। तुम्हारी वजह से एक घर उजड़ गया, और मैं तुम्हारे धमकाने से खामोश नहीं बैठने वाली। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का वो हशर करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैं कातिलों को सजा दिलवा कर रहूंगी। आपी, मुझे भूख लग रही है। क्या खाएगा मेरा भाई? फ्रेंच टोस्ट या नूडल्स बना दो। मैं भी बना कर लाती हूँ। यार बात सुन, कंफर्म है ना वो लड़की किसी को कुछ बताएगी नहीं? नहीं, बताएगी तो नहीं किसी को, मगर क्या, मंगनी तोड़ दी उसने? ए, पहाड़ में गई मंगनी यार। पहाड़ में गई मंगनी? हाँ भाई बात, क्या कहा तेरी मंगेतर ने? अकबर, मैंने उसको समझा दिया, तू परेशान मत हो, किसी को कुछ नहीं बताएगी वो। देख ले, कहीं तू लड़की के चक्कर में हमें फंसवा के खुद ना भाग जाए। ऐसी बच्चों वाली बातें कर रहा है यार, किसी को नहीं बताएगी वो। और आज से पहले कभी मैंने किसी मामले में कंप्रोमाइज किया है? काम पर कभी कंप्रोमाइज नहीं अकबर। ठीक है, मान लेता हूँ तेरी बात। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना तो पुलिस बाद में तुझे मारेगी, पहले मैं मारूंगा। और हाँ, तेरी मंगेतर को भी। और जब मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा तो क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है यार? यार जब वो कह रहे हैं ना कुछ नहीं होगा, खत्म करो इस टॉपिक को। बैठो बैठो यार, बैठो। अगली डकैती प्लान करते हैं। ये लो बेटा, जल्दी नाश्ता करो, तुम्हारी वैन आने वाली, जल्दी करो। फारिया, क्या बात है बेटा, परेशान हो? फारिया बेटा। जी अम्मी। बेटा क्या बात है, आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुम्हें? नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों बेटा? नहीं, वो बस अंबर का सोच रही थी तो इसलिए ज़रा। हाँ बेटा, क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर। अम्मी। हाँ बेटा बोलो। लो, तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, लो जल्दी करो, वैन भी आ गई है तुम्हारी। आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? शराफत से बता दे के माल का रखा है, वरना तेरी बेटी को उठा के ले जाएंगे। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? बस मुझे जबान दे दोगे तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, मैं तुम्हारे रास्ते से बोलो ना क्या। हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज। हाँ अब बोलो, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं अम्मी। कुछ नहीं? अदनान बहुत भरोसा करता है मुझ पर, कुछ दिनों के लिए ना उसको लेकर कहीं दूर घूमने चलते। सर, मकतूला की बेटी अंबर का बयान रिकॉर्ड हो गया है।
और सीसीटीवी फुटेज भी हासिल हो गई हैं, मगर सर उसमें डाकू की पहचान हो नहीं पा रही। मुझे तो सर लगता है कोई मुखबरी है। हो सकता है कि वो शादी पे ऐसे मौके होते हैं कि महल्ले में इसकी खबर सबको होती है। मगर तुम्हें अचानक हुआ क्या है? क्यों शादी से इनकार कर रही हो? बस अम्मी, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं लॉ कंप्लीट करने के बाद ही शादी करूंगी। ठीक है बेटा, लेकिन इसमें मंगनी खत्म करने की क्या जरूरत है? अगर तुम कहो तो मैं फात के घर वालों से बात कर लेती हूँ कि 2 साल बाद। अम्मी, आप उन लोगों से कोई बात नहीं करेंगी, बस आप उन्हें मना कर दें। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें अचानक हुआ क्या है। भाई, अगर तुम्हारी फहाद से कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, तो तुम मुझे बताओ, मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी। बेटा अम्मी, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी। मैंने कहा ना, बस अब मैं शादी नहीं करना चाहती। पता नहीं लोगों ने मेरे ससुराल वालों को क्या कह दिया। उन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया। मैं क्या करूं यार, मेरी माँ ने मेरी वजह से जान दे दी। मैं इस बोझ के सहारे नहीं जी सकती। मुझे जिंदगी अच्छी नहीं लग रही यार। पागल हो गई हो क्या अंबर? ऐसी बातें नहीं करते, प्लीज मत सोचो ऐसा। फारिया, मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। खुद को संभालो अंबर, संभालो खुद को। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अम्मी, शराफत से बता दे कि माल का रखा है, वरना तेरी बेटी को उठा के ले जाएंगे। मैं उनमें से एक का चेहरा पहचानती हूँ। मैं बयान दूंगी पुलिस को। हम उन लोगों को जरूर पकड़वाएंगे, प्लीज तुम रो मत। तुम्हारी वजह से एक घर उजड़ गया और मैं तुम्हारे धमकाने से खामोश नहीं बैठने वाली। मैं कातिलों को सजा दिलवा कर रहूंगी। हेलो, क्या हो रहा है? मैं कल पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। लगता है तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें किसी और तरीके से समझाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, समझे? और आज के बाद मुझे फोन मत करना। क्या हुआ? जो सोचा था वही करना पड़ेगा। महमूदाबाद पुलिस स्टेशन जाना है।
आएगी ना हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगी। अब मैं टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दूंगा, तेरा निशान बाकी नहीं रहेगा, समझी? आखिर मैंने तुम लोगों का बिगाड़ा क्या है, मुझे तो जाने दो। चुप कर जाओ फारिया, चुप 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 कर जाओ। अच्छा देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं कि इस बात को जाने दो। देखो फारिया, पुलिस के पास जाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। कैसे इंसान हो तुम लोग? लोगों को किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। मैं कह रहा हूँ गोली चला के मार दे से। नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा है? नहीं, पीछे कर, पीछे कर, तो मुझे कर, पीछे कर, पीछे कर, चला गोली मार। अबे नहीं यार, मैं समझा रहा हूँ ना, पीछे कर इसको, पीछे कर। मारा शक्ल क्या देख रहा, गोली चला। यार मैं समझा रहा हूँ, चुप कर, पागल के बच्चों मेरी मंगेतर है। अगर अबे मुझ पे शक करेगी पुलिस, दिमाग खराब। अबे चुप कर जा यार, फंस गया हो यार। अरे तू ना किसको, जो तुझे करना है कर। और अब तुम चुप हो जाओ, बड़ी मुश्किल से रोका इन लोगों को मैंने। देखो फारिया, पुलिस के पास जाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैं कह रहा हूँ गोली चला के मार दे से। चला गोली मार। मैं समझा रहा हूँ। फारिया, फारिया बेटा, क्या हुआ? क्या हो गया? क्यों रो रही है बेटा? क्या हुआ है? बोल, बोल तो सही मेरी बच्ची, क्या हुआ है तुझे? अरे बोल तो सही, हुआ क्या है? मैं कह रहा हूँ गोली चला के मार दे से। चला गोली मार। मैं समझा रहा हूँ। बोल, वो क्या, वो बोल ना मेरी बच्ची, क्यों रो रही है तू? क्या हो गया तुझे? बोलती क्यों नहीं है? फहद, फहद क्या हुआ है फहद को? सर अंबर ने बताया कि उसकी दोस्त फारिया ने एक डाकू का चेहरा देखा है। सर मैंने उनसे बहुत पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? सर शायद वो लोग घबरा रही हैं। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस के साथ ताउन करें, हम आपकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मेरी बेटी ने किसी को देखा है। देखिए मोहतरमा, हम आपकी कैफियत को समझ सकते हैं, लेकिन ज़रा उस लड़की के बारे में सोचें जिसकी माँ की जान गई है। खुदा के लिए आप हमें परेशान मत कीजिए, हम कुछ नहीं जानते, आप चले जाइए यहाँ से। ठीक है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा तू कर क्या रहा है। मुझे पहले ही कहा था कि उसे ठोक दे, लेकिन नहीं। अब तेरी तो मंगनी भी टूट चुकी है, अब किस बात की तरफदारी? यार नहीं कर रहा हूँ तरफदारी यार, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। समझाता हूँ उसको। आखिरी बार समझा, आखिरी बार तुझे साथ दे रहा। अगर वो इस बार नहीं मानी ना तो मैं जानू। हेलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो?
पुलिस को बुलाया था तुमने आज? मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद आई थी। तुमने कुछ बताया तो नहीं पुलिस को? चुप क्यों हो गई, बताओ मुझे। नहीं। अच्छा, अब अगर पुलिस आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। देखो फारिया, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई ना तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का वो हशर करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। अम्मी, अम्मी अदनान कहाँ है? बेटा वो अंदर लेटा हुआ है। आज किसी बाइक से टक्कर हो गई और उसके चोट लग गई है। क्या? अदनान, तुम ठीक तो हो? जी बाजी। ये सब कैसे हो गया? तुमने देखा था वो बाइक पर कौन था? नहीं बाजी, मैं एक साइड पे चल रहा था, बाइक वाला है हेलमेट पहन लड़का आया, मुझे सीधा मार दिया और वहाँ से भाग गया। मैंने नहीं देखा वो कौन था। मार। अच्छा छोड़ो छोड़ो, पाँव सीधा करो। अम्मी, 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 सुबह सुबह अम्मी कहाँ चली गई? लाइबा, बात सुनो यार, वो तुमने अम्मी को देखा है? सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली गई। तुम्हारे घर तो नहीं आई? तुम्हें नहीं पता अंबर ने खुदकुशी कर ली है? क्या? सुनाई बहुत परेशान थी वो, अपनी माँ की मौत का बड़ा गम था उसे, खुद को उस मौत का जिम्मेदार समझ रही थी। तुमसे आस लगाई हुई थी अंबर ने कि फारिया ने एक डकैत की शक्ल देखी है, वो पकड़वाएगी उन डकैतों को। क्या तुमने वाकई देखा था उस डकैत को?
मैं क्या करूं यार, मेरी माँ ने मेरी वजह से जान दे दी। मैं इस बोझ के सहारे नहीं जी सकती। आ गया है ना रूप मुझ पर? अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा, आखिर फेशियल किसने किया है? बेटा तुम अपनी शादी में देखना, मैं ही तुम्हारा मेकअप करूंगी। ओ भाई, भूत भूत नहीं बनना मुझे। सही है, तुम्हें अपनी दोस्त पर इतना भी भरोसा नहीं ना? पागल, भरोसा तो सिर्फ तुम पर ही है। रोग जरदा मार मुकावे, सुख दा कोई साना आवे। फारिया, फारिया। अरे क्या हो गया? मैं आज बहुत खुश हूँ। गेस व्हाट? क्या? मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई हूँ। सच कह रही हो तुम? मुझे तो पता था कि मेरी दोस्त है ही इतनी इंटेलिजेंट कि उसे फर्स्ट डिवीजन से पास होना है। और मैं हो गई। अब पीट। जब तुम बोलो। सच? यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। ओए, अपना मूड ठीक करो, मैं ले लूंगी ना कल वो शर्ट। तो अभी क्यों नहीं ली? अच्छा बाबा, मैं अभी खरीद लूंगी, लेकिन अब तुम अपना मूड ठीक कर लो वरना ये सारी आइसक्रीम ना मैं तुम्हारे मुंह पर लगा दूंगी। मैं तो दुआ करती हूँ काश हमारी शादी एक ही घर में हो जाए। एक घर में? फिर तो बहुत मजा आएगा। और हमारी सास कितनी परेशान हो जाएगी ना हमसे। ओके, हम तंग करेंगे। नागन वांगू डग दिया रातां, पतझड़ डग दिया ने बरसातां। अंजुआर रोवण रखियां, लोकी हंसदे रोवण अखियां। हम आवड़ते नहीं पर क्या हुआ यार, क्यों इतनी टेंशन में? कौन तंग कर रहा है? लाओ दो, मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा क्या भरोसा, कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? अरे यार तुम भी ना, लाओ दो। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारे साथ? जो इस वक्त तुम्हारी बहन कर रही है ना वो ही कर रही हूँ, और तुम्हारी बहन ने जो जोड़ा पहना हुआ है ना वही पहना हुआ है मैंने भी। तो मैं ही मिली हूँ तंग करने के लिए। और आइंदा अगर मुझे फोन किया ना तो CPLC में नंबर दे दूंगी मैं तुम्हारा। बस इतनी सी बात थी। तुम ना डरा नहीं करो, फोन पर कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा। गलत बात को पॉइंट आउट करने की हिम्मत पैदा करो, सच पर डटी रहो और हमेशा हक का साथ दो। यार जनाब कौन जुदा रुल जाते वांग शुदाइयां। यार सच में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा भी रिश्ता पक्का हो गया, वरना मुझे तो दुख सताए जा रहा था कि मैं चली जाऊंगी शादी होकर और तुम अकेली रह जाओगी। पता है मैंने ना जुनैद को भी कहा है कि हम शादी के बाद एक साथ घूमने जाएंगे तुम्हारे साथ। क्यों? क्या पागल हो गई हो तुम? इसको डांटा दुखना कोई, इसको डांटा दुखना कोई, प्यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े।
अदालत तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम अकबर को दफा 396 के तहत सजाए मौत जबकि फहद और आतिफ को उम्र कैद की सजा सुनाती है।